बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में एक रवायती डिश बनाऊंगी जो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो उसके लिए मैंने आधा किलो ये किया कद्दू लिया है, जो गोल वाला होता है। इसकी मैंने बारीक बारीक कटिंग काट ली है। इसको अच्छी तरह धोकर ऊपर से छील कर तो इसकी मैंने कटिंग कर लिया है। इसी तरह बारीक बारीक कटिंग करनी है। इस तरह करेंगे तो ज़रा जल्दी गल जाता है। फिर इसको काटने के बाद पानी में डिप ज़रूर करते हैं। अगर आप डिप नहीं करेंगे तो फिर ये लाइट सा काला पड़ जाएगा। तो इसको जब भी आप काटें पानी में डिप ज़रूर करें। और आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसको मैं चिकन के साथ बनाऊँगी। इसके साथ इसकी मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 ही मैंने चम्मच अदरक लहसुन के लिए हैं, इसकी भी मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच मेरे पास नमक का है और 1 ही मिर्च का और 1 ही हल्दी का। ये आप अपनी फैमिली के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि अपनी फैमिली कितना खाना पसंद करती है। और मेरे पास 3 हरी मिर्चें थी, इसको मैंने छोटी छोटी थी, इसकी मैंने कटिंग कर लिया है। 1 चम्मच मेरे पास गरम मसाले का है, ये एंड पे जाएगा, एंड में डालते हैं इसको तो हंडिया का कलर जो है ना काला हो जाता है। 1 प्याज, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये बहुत ही सिंपल मसालों के साथ ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। किचन में जितने भी आपके पास मसाले होती हैं उसी में ये सब्ज़ी रेडी हम कर लेते हैं। जिन घरों में बच्चे शौक़ से ये सब्ज़ी नहीं खाते तो आप उनको गोश्त के साथ बना के दें, वो ज़रूर खाएंगे। अब मैंने 1 कप ऑयल का लिया है, ये मैं अपने पॉट में डालती हूँ। आग मैंने जला लिया है अपने पॉट के नीचे। बहुत ही आसान तरीके के साथ ये रेडी हो जाता है। अब ये मेरे पास प्याज है, इसको मैंने लाइट गोल्डन कलर देना है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना क्योंकि हमने अपनी सब्ज़ी का कलर जो है ना वो खूबसूरत रखना है। हल्की आंच पे हम इसको बनाएंगे। जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा फिर हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। आंच मैंने हल्की रखी है ताकि मसाले जले ना और अच्छे तरीके के साथ हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाए। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो गया है। किया तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, एक जैसा कलर आया सबका, ठीक है। इसी तरह ही करेंगे। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी। इसका कच्चापन हमने दूर करना, ठीक है। अब इसमें हम ये मसाले डाल देंगे। नमक मिर्च का कोई हिसाब नहीं होता। बहुत सारी फैमिलीज़ में जो होता है ना नमक मिर्च मसाले बहुत ही तेज़ खाते हैं और कुछ घरों में तो बहुत ही लाइट खाते हैं। इसका तो आप कोई इशू रख ही नहीं ना सकते। ये डाल दिया। अब इसके साथ ही हम ये पेस्ट भी डाल देंगे ताकि मसाले की भुनाई हो जाए। इसकी मैं बुनाई करूँगी। मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। ये देखिए जब मसाला ऑयल को छोड़ दे, देखिए आपको ना नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ये जब तक मसाला ऑयल को ना छोड़े तब तक आपने इसमें चिकन नहीं डालना, ठीक है। क्योंकि अगर हम साथ ही चिकन भी डाल देंगे तो चिकन भी पानी छोड़ देगा और मसाले की भी बनाई नहीं होगी तो फिर ये हमारा सालन बिल्कुल नहीं अच्छा बनेगा, ठीक है। इसी तरह मसाले की बुनाई करके तो अब हम इसमें ये अपनी हरी मिर्च डाल दूंगी मैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी।
और साथ ही इसको डाल देना है, कद्दू को। इसमें से मैंने वाटर को निकाल दिया है। अब मैं इसमें ये सारे का सारा डाल देती हूँ। गोश्त की और कद्दू की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, और इसमें पानी का छुंटा तब तक नहीं लगाना जब तक इसकी अच्छी तरह बुनाई ना हो जाए। ठीक है, ये देखिए। अब अगर आप इसमें पहले से पानी डाल देंगे ना तो ये बोटियाँ जो है ना ये टूट जाती हैं। ठीक है, जब तक इसकी अच्छे तरीके से बुनाई ना हो जाए आपने वाटर का छुंटा बिल्कुल नहीं लगाना। जब तक चिकन में से वाटर ख़त्म ना हो जाए तो तब तक ये ऑयल ऊपर नहीं आता। ये देखिए, इसमें से वाटर ख़त्म हो गया है, जो इसके अंदर जो पानी होता है ना वो फिनिश हो गया है। ठीक है, सूख गया है और ये भुन चुकी हैं। जब बोटियाँ भुन जाए तो फिर ये ऑयल आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ऑयल आ गया। देखिए, आधा कप पानी का डाल के तो हल्की आंच पे मैं ना गोश्त को गला लूँगी। और फिर आंच हल्की कर देनी है। ठीक है, अब आंच को दोबारा फिर हल्का कर देना है। जैसे ही 10 मिनट होंगे तो हमारा गोश्त भी गल जाएगा और हमारा जो कद्दू है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। चलें जी, अब चेक करते हैं अपने कद्दू और चिकन के सालन को। कितना अच्छा बन गया। ये देखिए, इसके ऊपर ऑयल आ गया, यानी कि हमारा खाना पक गया है। आ गया ना, गोश्त भी गल गया है। कितना अच्छा बन गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी मैंने ना थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। इसको ज़्यादा ना भुना हुआ नहीं अच्छा लगता, इसकी ग्रेवी ज़रूर रखते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम इसमें ये गरम मसाला डालेंगे। ये हमेशा लास्ट में ही डालते हैं। ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है। आप मेरी ये रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने रिच कुकिंग विद निगत, मेरा जो चैनल है दूसरा, उसको डालेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। अब इसमें मेरे पास ये धनिए के पुदीने के पत्ते हैं, ये डालूंगी। देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है, तो खाने जब खाएंगे तो तब क्या डबल मज़ा आएगा। ठीक है, एक देखने का मज़ा और एक खाने का मज़ा। ठीक है, दो मज़े। अब मैं आपको इसको शॉर्ट करके दिखाती हूँ। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। इसको हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ, क्योंकि मैंने इसकी ग्रेवी बनाई है लाइट सी। इतनी ग्रेवी ज़रूर रखते हैं क्योंकि जब हम नान के साथ खाते हैं या रोटी के साथ खाते हैं तो इसका मसाला ज़रूर होना चाहिए। तो इसको हमने देसी मसालों के साथ बनाया है, देसी तरीके के साथ बनाया है, बहुत ही मज़े। अब ये देखें ना, इस तरह मैं इसको बहुत ही अच्छा बन गया है। आप जब रेसिपी को देखते हैं तो पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप मत किया करें। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसकी बुनाई कैसे करनी है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़े का, ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप भी मेरे इस तरीके के साथ बनाएं और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।